हेलो बच्चों, ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी जो तीसरा चैप्टर है इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है चित्र दे रखा है ए और बी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। इस चित्र में ए और बी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो विभवांतर निकालने का फार्मूला क्या होता है, V बराबर आई आर। अब देखो आई तो पता है 2 एम्पियर, लेकिन हम आर नहीं पता, तो हम पहले ए व बी के बीच टोटल आर निकालेंगे। तो देखते हैं, पहले एक ये पूरा परिपथ है, इसमें 6 और 4 किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर में जुड़े हैं। फिर इनको समांतर में जोड़ कर 3.6 को श्रेणी में जोड़ देंगे तो ए व बी के बीच टोटल प्रतिरोध आ जाएगा। तो पहले 6 और 4 को हम समांतर में जोड़ते हैं। तो लिखेंगे 6,4 ओम को समांतर में जोड़ने पर, तो समांतर का फार्मूला क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 और प्लस 1/r2। चूँकि 2 ही प्रतिरोध है तो पहला ये R1 ये दूसरा R2 मान लेंगे। तो 1/6 प्लस 1/4, इसका एलसीएम लेंगे तो 1/r बराबर क्या आ जाएगा, 4 प्लस 6 गुणा 1 में 6 आ जाएगा, 4 छंग 24, 6 4 10, 10/24, 2 से डिवाइड करेंगे 2 पंचे 10 और ये आ जाएगा 12। तो R बराबर क्या आ जाएगा, 12/5 ओम। ये आ गया प्रतिरोध, ये आ गया ए, इस परिपथ का प्रतिरोध आ गया। दोनों को जोड़ा हमने किसमें, समांतर क्रम में। तो टोटल प्रतिरोध कितना हो गया, 12/5। अब 12/5 और 3.6 को हम श्रेणी में जोड़ देंगे। तो लिखेंगे 12/5 कामा 3.6 ओम को श्रेणी में जोड़ने पर फार्मूला श्रेणी क्रम का क्या लगाएंगे, R बराबर R1 प्लस R2। R1 है 12/5 और R2 आपका कितना है 3.6। दशमलव हटा के 0 बढ़ा लेते हैं, 2 से काटेंगे तो ये 18 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो R बराबर आ जाएगा 12/5 प्लस 18/5। ये एलसीएम बराबर है तो 18 12 कितना हो जाएगा, 40, सॉरी 30, 8 2 10 बटे 5, 5 छक्का 30। तो प्रतिरोध कितना आ गया, 6 ओम। ये ए और बी के बीच प्रतिरोध आ गया है आपका, ए और बी के बीच प्रतिरोध 6 ओम आ गया है। RAB कितना आ गया है, 6 ओम। और धारा टोटल दे रखी है, देखो ये 2 एम्पियर की पूरी में प्रवाहित होगी, 2 एम्पियर की। तो हम विभवांतर निकाल लेते हैं यहाँ से, ए व बी के बीच विभवांतर VAB बराबर IR यानी RAB। I कितना है 2 एम्पियर, R कितना आया है 6, तो आ जाएगा 12 वोल्ट। ये आ जाएगा ए और बी के बीच विभवांतर आ गया 12 वोल्ट। ये आ गया आपका। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं सवाल। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, इसमें भी ए और बी के बीच टोटल विभवांतर निकालना है। तो हम पहले ए व बी के बीच टोटल प्रतिरोध निकालते हैं। तो सबसे पहले देखो एक ये पूरा परिपथ दिख रहा है, फिर ये पूरा कर लेंगे। तो 6 और 6 किस क्रम में दिखाई दे रहे हैं, समांतर क्रम में। तो क्या लिखेंगे, 6,6 ओम को समांतर में जोड़ने पर ये फार्मूला 1/r बराबर तो 1/6 प्लस 1/6 क्या आ जाएगा, एलसीएम बराबर है तो क्या आ जाएगा 2/6 यानी 1/3। तो R बराबर क्या आ जाएगा, 3 ओम आ जाएगा।
तो हमने इन दोनों को जोड़ा, समांतर क्रम में 3 आ गया, तो ये पूरा एक बन गया कितना 3, और 3 किस क्रम में जुड़े हैं, ये भी समांतर में जुड़े हैं। तो लिखेंगे 3, ओम को समांतर में जोड़ने पर, तो 1/r बराबर ये 1/3 प्लस 1/3 क्या हो जाएगा 2/3। तो r बराबर क्या आ जाएगा 3/2। अब देखो हमने इस पूरे को हल किया तो कितना आ गया 3/2। कहने का मतलब ये चित्र इस तरीके से हो गया। ये पॉइंट क्या था A है और ये पॉइंट क्या है D है। तो इस पूरे को हमने हल कर लिया, कितना आ गया 3/2। ये आ गया 3/2 और इसके आगे और प्रतिरोध जुड़ा है, ये B है, चूँकि ये कितना दिया है 2.5 ओम दिया है और यहाँ पर ये A है, धारा कितनी है 2 एम्पियर। इस तरीके से कुछ चित्र बन गया। हमने इस पूरे को हल किया तो आ गया 3/2 और इसी के आगे 2.5, तो A व B के बीच हम निकालेंगे तो ये 3/2 2.5, तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो लिखेंगे 3/2 कामा 2.5 ओम को श्रेणी में जोड़ेंगे। श्रेणी में जोड़ेंगे तो RAB आ गया। अब A व B के बीच दोनों को हमने श्रेणी में जोड़ लिया, तो R1 यानी 3/2 प्लस 2.5। इसको हल करते हैं, 2 का डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1.5 और प्लस 2.5, तो ये कितना आ जाएगा 5 2 1 3 1 4 4.0 यानी 4 आ गया। A व B के बीच टोटल प्रतिरोध आ गया 4 ओम का। ये तो हमको A व B में, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में धारा क्या होती है बराबर, तो यही हम धारा ले लेंगे IAB हो जाएगी कितनी 2 एम्पियर। अब विभवांतर कह रहा था, A व B के बीच विभवांतर पूछा गया था, तो VAB बराबर IAB और इंटू R तो RAB। IAB आपका 2 ही रहेगा, चूंकि ये श्रेणी में धारा क्या होती है समान होती है। RAB कितना निकाला है 2, सॉरी RAB आया है 4, तो ये कितना हो जाएगा 8 ओम हो जाएगा। AB बोल्ट हो जाएगा, 8 वोल्ट आ जाएगा इसका आंसर। ये सवाल ये दूसरा सवाल देखते हैं। कह रहा निम्न परिपथ में 2 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान तथा बिंदुओं A व B के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। सवाल कह रहा है कि 2 ओम का प्रतिरोध है, ये कह रहा है इसमें धारा कितनी प्रवाहित होगी, ये कह रहा है। और क्या पूछा गया है, और A व B के बीच विभवांतर भी ज्ञात करना है। 2 चीज़ें ज्ञात करना है कि 2 ओम प्रतिरोध में धारा कितनी प्रवाहित होगी और A व B के बीच टोटल विभवांतर। तो पहले हम क्या करते हैं, ये निकालते हैं कि यहाँ से धारा कितनी निकल रही है। इस सेल 6 वोल्ट का जो सेल है इससे धारा कितनी निकल रही है, तो ये टोटल विभव दिया है, तो हम टोटल पूरे परिपथ का हम क्या निकालेंगे प्रतिरोध। तो पहले देखो A और B में देखते हैं, 2 और 3 किस क्रम में जुड़े हैं समांतर क्रम में, फिर इनको समांतर क्रम में जोड़कर ये श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो पहले 2 और 3 को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो लिखेंगे 2,3 ओम को समांतर में। फार्मूला क्या होगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 यानी 1/2 प्लस 1/3, अर्थात 1/r बराबर 3 2 क्या हो जाएगा 5, एलसीएम लेंगे बटे 6, तो r बराबर आ जाएगा 6/5 ओम। इन दोनों को हमने 2 3 को समांतर में जोड़ा, कितना आ गया 6/5। अब ये एक हो गया, A व B के बीच प्रतिरोध कितना आ गया आपका 6/5 ओम आ गया। ये A पॉइंट है और ये क्या है B पॉइंट है, और B के आगे कितना जुड़ा है ये 6 ओम का जुड़ा है।
इधर सेल जुड़ा है 6 वोल्ट का ये। अब इसका चित्र कुछ इस तरीके से बन गया। तो हम पूरा प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है। तो अब 6/5 और 6 को किस क्रम में जोड़ लेंगे? श्रेणी क्रम में। तो लिखेंगे 6/5 कामा 6 ओम को श्रेणी में जोड़ने पर जोड़ लेते हैं। तो फार्मूला R बराबर R1 + R2, श्रेणी क्रम का ये सूत्र होता है। R1 है 6/5 और R2 कितना है आपका? 6 है ये। तो क्या आ जाएगा? 6 पंचे 30 यानी 36/5 आ जाएगा। टोटल प्रतिरोध आ गया इतना हो। अब टोटल R आपको पता चल गया। पूरे परिपथ का प्रतिरोध 36/5 ओम और पूरे परिपथ का विभव भी दिया कितना? ये सेल जो लगा है 6 वोल्ट का। तो हम इससे धारा कितने निकलेगी सेल से वो निकाल लेते हैं। I बराबर V/R। V है 6 और R कितना है? 36/5। ये चला जाएगा ऊपर तो 5 6 क्या हो जाएगा? 30। 30/36। इसको डिवाइड करेंगे तो I बराबर आ जाएगा, देखो 6 पंचे 30 और 6 6 36। ये आ जाएगा 5/6। ये आ गई धारा एम्पियर। ये मतलब इस सेल से इतनी धारा निकलेगी। अब सवाल में पूछा क्या था? ए व बी के बीच विभवांतर। तो पहले विभवांतर निकालते हैं ए व बी के बीच, देखते हैं। तो ये जो धारा आएगी ए व बी में ही तो इतनी धारा प्रवाहित होगी। क्योंकि हमने ए और बी में टोटल प्रतिरोध जोड़ा है तो ये श्रेणी क्रम बन गया है। अब ये जो धारा इतनी आएगी 5/6 इसमें भी जाएगी और इसमें भी जाएगी। क्योंकि ए व बी के बीच टोटल प्रतिरोध कितना आ गया है? 6/5 आ गया है। तो ये धारा आगे ये श्रेणी क्रम में जोड़ें तो श्रेणी क्रम में धारा क्या होगी? समान होगी। तो हम धारा ये लेकर और ये प्रतिरोध लेकर हम इनके बीच क्या निकाल लेते हैं? विभव निकाल लेते हैं। तो निकालते हैं, सूत्र लगाएंगे। ए व बी के बीच विभव VAB बराबर I आपका यही काम करेगा, R यानी RAB। I कितना आया है? 5/6। RAB ए व बी के बीच प्रतिरोध आया था 6/5। 6/5 से 5, 6 से 6। तो वोल्टेज आ गया ए व बी के बीच आ गया 1 वोल्ट आ गया। एक तो ये आपका आंसर पूछा गया था कि ए व बी के बीच विभव कितना होगा, विभवांतर कितना होगा। तो ये आंसर आ गया आपका। ए व बी के बीच विभवांतर कितना होगा? 1 वोल्ट। एक ये आ गया। अब सवाल कह रहा था कि 2 ओम प्रतिरोध में धारा कितनी प्रवाहित होगी। अब देखते हैं, ये 2 ओम और विभव कितना आ गया ए व बी के बीच? 1 वोल्ट का। तो ये इसके क्या है? समांतर क्रम में। अब ए व बी के बीच विभव आ गया कितना? 1 वोल्ट का। तो ये इसके क्या है? समांतर। समांतर क्रम में क्या होता है? विभव समान होता है। तो ये हम विभव लेकर VAB के बीच विभव कितना आ गया? 1 वोल्ट आ गया। ये ए व बी के बीच विभव कितना आ गया? 1 वोल्ट। और ये विभव लेकर ये प्रतिरोध लेकर R बराबर कितना? 2। तो इसमें धारा निकाल लेंगे हम। I बराबर R बराबर V/I। तो I बराबर V/R यानी VAB/R। ए व बी के बीच विभव कितना था? 1। R कितना आया है? 2। 2 से 1 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 0.5 एम्पियर। ये आ जाएगी धारा। ये हुआ। क्या किया गया? ए व बी के बीच पहले पूछा गया था कि विभव कितना होगा। तो विभव निकालने के लिए हमको धारा नहीं पता, तो पहले पूरे परिपथ का हम प्रतिरोध निकाल लिया और पूरे परिपथ का विभव दिया। तो यहाँ से धारा इस परिपथ से निकली वो आ गई। वो धारा लेकर ये टोटल प्रतिरोध लेकर विभव निकाल लिया। अब ये जब ए व बी के बीच विभव आ गया 1 वोल्ट, तो ये विभव लेकर और ये प्रतिरोध लेकर इसमें धारा पूछ रहा था। क्योंकि समांतर में विभव क्या होता है? बराबर। अगर 3 ओम में प्रतिरोध में धारा बोलता तो यही विभव ले लेते, एक ए व बी के बीच 1 वोल्ट।
दोनों में विभव क्या होता है, समान होता है। समांतर क्रम में चूंकि प्रतिरोध जुड़े हैं, समांतर क्रम में विभव क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए ये विभव लेकर और ये प्रतिरोध लेकर इसमें धारा निकाल लिया हमने। ये सवाल देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है, छोटा सा। क्या कह रहा है, कह रहा है चित्र में दिखाए गए परिपथ में बैटरी द्वारा स्थायी अवस्था में दी गई धारा की गणना कीजिए। स्थायी अवस्था में फिर कह रहा है संधारित्र पर आवेश की भी गणना करना है, धारा की गणना करना है और आवेश निकालना है। कह रहा है इस संधारित्र पर आवेश कितना होगा और यहाँ से धारा कितनी निकलेगी वो निकाल लेते हैं, ये कह रहा है। तो देखो स्थायी अवस्था में ये जो बीच वाली भुजा है इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। स्थायी अवस्था में संधारित्र जो होता है ये धारा को प्रदान नहीं करता, तो स्थायी अवस्था में इसमें कोई धारा आपकी प्रवाहित नहीं होगी। तो लिख सकते हैं स्थायी अवस्था में, यही कह रहा है चित्र में, स्थायी अवस्था में बीच वाली भुजा पर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। अर्थात I बराबर क्या हो जाएगा, 0 यहाँ पे। तो अब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो 6 और 2 किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। तो लिखेंगे 6,2 ओम को श्रेणी में जोड़ लेते हैं, टोटल प्रतिरोध निकाल लेंगे श्रेणी क्रम का। तो R बराबर R1 प्लस R2 यानी 6 + 2, तो प्रतिरोध आ जाएगा 8 ओम। और विभव कितना दिया है, ये 2 वोल्ट दिया है, 2 वोल्ट क्या आ जाएगा विभव। तो हम धारा निकाल लेंगे, तो I बराबर क्या होता है, सूत्र V/R। V है 2, R है 8, 2 चौके 8 यानी 1/4। तो धारा आपकी आ जाएगी I बराबर 1/4 यानी 0.25 एम्पियर। ये आ गई धारा, एक तो ये आंसर आ गया। 4 का डिवाइड 1 में करेंगे इतना आ जाएगा 0.25 एम्पियर। अब सवाल में एक चीज़ और पूछा है, क्या कह रहा है, संधारित्र पर आवेश, यहाँ आवेश की गणना करनी है। तो आवेश निकालने के लिए हमको V चाहिए। देखो C तो पता है, धारिता ये 2 माइक्रोफैरड है। आवेश निकालना तो Q बराबर फार्मूला क्या होता है, C × V। तो हम पहले V निकालते हैं, क्योंकि ये इसके किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो इनके हम इस परिपथ का विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर निकाल लेते हैं, वही विभवांतर इसमें काम करेगा। तो देखो 2 वोल्ट के सिरों का टर्मिनल विभवांतर निकालते हैं। ये जो सेल है ये E है, ये तो टर्मिनल विभवांतर निकालते हैं, टर्मिनल विभवांतर। यहाँ से धारा बाहर निकल रही, ऐसे आ रही है। टर्मिनल विभवांतर V बराबर फार्मूला क्या होगा, E - IR। E कितना दिया है, 2 वोल्ट, ये टर्मिनल विभवांतर, सॉरी विद्युत बल। I कितना निकाला है, 0.25 एम्पियर, या इसी को हम लिख सकते हैं 1/4। और R कितना है इस सेल का, ये 2, 2 दूना 4। तो V बराबर आ जाएगा 2 - 1/2। 2 दूना 4 में 1 गया, 3/2 यानी 1.5 वोल्ट क्या आ गया, विभव आ गया। अब विभव पता चल गया। कह रहा है संधारित्र पर आवेश, तो फार्मूला लगा देते हैं, सूत्र लगा देंगे, क्या, Q बराबर C × V। ये आवेश आ जाएगा, C कितना दिया है, 2 माइक्रोफैरड। माइक्रो को चेंज करेंगे तो 10⁻⁻6 फैरड, इंटू विभव कितना दे रखा है, 1.5।
1.5 वोल्ट। ये 15 दूनी 30, तो आवेश कितना आ जाएगा 3.0 गुणा 10⁻⁻6, या इसी को लिख सकते हैं 3 माइक्रो। आवेश का मात्रा क्या होगा कूलाम सी। ये आंसर आ जाएगा आपका 3 माइक्रो कूलाम। तो 2 माइक्रो फैराड संधाई पर आवेश कितना होगा 3 माइक्रो कूलाम। देखते हैं इस सवाल में बहुत ही अच्छा और छोटा सा सवाल दिया गया है। क्या कह रहा है, कह रहा है चित्र में वैद्युत परिपथ में अमीटर ए का पाठ्यांक क्या होगा। ये चित्र दे रखा है, चित्र में ये ए अमीटर दिया है, जो अमीटर क्या करता है धारा का मापन करता है। तो कह रहा है इसका पाठ्यांक कितना होगा, इसमें धारा कितनी आएगी, ये आई पूछा गया है। कब धारा निकालनी है, जब ये जो कुंजी है ये कह रहा है कि कुंजी खुली है तब धारा निकालना है, और कुंजी बंद है, दो स्थितियों में निकालना है। जब ये कुंजी क्या है खुली है तब अमीटर का पाठ्यांक कितना होगा, धारा कितनी होगी, और जब कुंजी ये बंद है तब अमीटर का पाठ्यांक यानी धारा निकालना है। तो पहली कंडीशन क्या दे रखी, जब कुंजी खुली है। चलो पहली कंडीशन में निकालते हैं धारा का मान। ये कुंजी के खुली है, कुंजी के खुली है ये। अब देखते हैं जब कुंजी खुली है, ये कुंजी क्या है खुली है, खुली है तो इसका कोई इससे रिलेशन नहीं है, ये अलग है। मतलब अगर यहाँ से धारा आएगी, इस बैटरी से देखो धारा आएगी, अब ये कुंजी खुला है तो धारा इधर तो जाए नहीं, ये 8 ओम प्रतिरोध में तो धारा जाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ से वापस हो जाएगी। आगे का रास्ता क्या है कटा हुआ है, कुंजी खुली है तो ये धारा फिर इसमें चली जाएगी। तो ये एक बंद परिपथ तैयार हो जाएगा ये। तो हम इसमें क्या निकाल लेंगे, धारा निकाल लेंगे। जब ये कुंजी खुला है तो 9 वोल्ट की बैटरी से धारा निकलेगी, इसमें जा ही नहीं पाएगी, तो ये एक बंद परिपथ तैयार हो गया। तो हम इसमें हम धारा निकाल लेते हैं। अब देखो जब धारा इसी में घूमेगी इस तरीके से ऐसे इसमें जाएगी नहीं, चूंकि कुंजी क्या है खुला है। तो 4 और 2 किस क्रम में जुड़े हैं, इसी के आगे ही तो जुड़ा है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो जोड़ लेते हैं। प्रतिरोध निकालेंगे तो 4,2 ओम को श्रेणी में जोड़ लेते हैं। फार्मूला क्या लगाएंगे श्रेणी क्रम का, R बराबर R1 प्लस R2 यानी 4 प्लस 2 यानी R कितना आ जाएगा 6 ओम आ जाएगा। प्रतिरोध कितना 4 2 6, और विभव कितना दिया है 9 वोल्ट, V कितना दे रखा है 9 वोल्ट। तो हम धारा निकाल लेते हैं। तो धारा आ जाएगा I बराबर V बटे R से। V कितना है 9 और R कितना है 6, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, तो धारा कितनी आ जाएगी 2 डिवाइड 1.5 एम्पियर क्या आ जाएगी धारा आ जाएगी। ये आंसर आ गया, पहला आंसर आ गया कि जब कुंजी के खुली है तो धारा कितनी हो जाएगी 1.5 एम्पियर। अब इसी का देखो सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट कह रहा है कि कुंजी बंद है, के क्या है बंद है। अब देखते हैं के है बंद, मतलब ये पूरा इस तरीके से ये के बंद है, और जब के बंद है तो बैटरी से जो धारा निकलेगी इसमें भी जाएगी और इसमें भी जाएगी, और धारा निकल कितनी रही बैटरी से 1.5 एम्पियर की। चलो कोई बात नहीं। तो अब ये भी परिपथ में धारा आएगी, तो हम पूरे परिपथ का अब क्या निकालते हैं, जब इसमें धारा आएगी इसका प्रतिरोध होगा, तो अब हम पूरे परिपथ का प्रतिरोध निकालते हैं। तो देखो 8 और 4 किस क्रम में दिखाई दे रहे हैं, समांतर क्रम में। इसका देखो एक पॉइंट से जुड़े हैं, तो 8,4 ओम को समांतर में जोड़ देते हैं। तो 1/R बराबर 1/8 प्लस 1/4। यहाँ 8 करने के 2 का ऊपर नीचे गुणा, हल करेंगे तो 3/8 आ जाएगा, अर्थात R बराबर आ जाएगा 8/3। तो इसको हमने हल किया, कितना आ गया 8/3, और 8/3 ये मिलकर कितना हो गया 8/3, और 8/3 2 श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो लिखेंगे 8/3 2 ओम को सीरीज में जोड़ लेते हैं। तो R बराबर क्या आ जाएगा, ये R1 ये R2, 8/3 प्लस 2, 3 दूना 6, तो 8 6
14 और बटे 3, ये आ गया प्रतिरोध। टोटल प्रतिरोध आ गया पूरे परिपथ का। अब पूरे परिपथ का विभव भी तो दिया है, V बराबर 9 वोल्ट, V बराबर 9 वोल्ट। तो पूरे परिपथ की हम धारा निकाल लेंगे I बराबर V बटे R से। तो धारा कितनी आ जाएगी पूरे परिपथ की? V का मान दिया है 9 और R की वैल्यू कितनी आई? 14 बटे 3, 14 बटे 3 ऊपर चला जाएगा। तो धारा I बराबर कितना आ जाएगा? 9 त्रिका 27 बटे क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। ये ऊपर 9 त्रिका 27 बटे, ये आ गई धारा। कहने का मतलब अब यहाँ से धारा, जब ये कुंजी क्या है? बंद है, तो यहाँ से अब धारा निकलेगी कितनी? 27 बटे 14, यानी मान लो I धारा निकलेगी यहाँ से। अब इसका हमको पाठ्यांक ज्ञात करना। अब ये कुंजी बंद है तो धारा ये I इधर आएगी, इधर भी चली जाएगी, इधर भी चली जाएगी। तो मान लेते हैं इधर कितनी चली जाएगी? मान लेते हैं यहाँ से I आ रही थी, I इधर चली गई, मान लेते हैं I1, और इधर चली गई कितनी? I2। ये हमको I1 निकालना है कि ये जो अमीटर है इसमें कितनी धारा जाएगी, I1 निकालना है। अर्थात I धारा दो भागों में विभाजित हो गई, इधर I1 इधर I2। तो कहने का मतलब I बराबर क्या आ गया? I1 प्लस I2। समीकरण 1 डाल लेते हैं। हमको क्या निकालना है? I1। अब यहाँ देखते हैं, ये पूरा परिपथ देखते हैं, ये समांतर में जुड़ा है। तो समांतर में विभव क्या होता है? बराबर होता है। तो लिखेंगे समांतर में V समान होता है। देखते हैं कैसे। तो हम इसके सिरों का विभव और इस प्रतिरोध के सिरों का विभव बराबर कर दें। तो यहाँ विभव निकालेंगे V1, यहाँ निकालेंगे V2 बराबर। तो V बराबर क्या होता है? IR। तो यहाँ पर I क्या है? I2 है, और R कितना है? 8 ओम है। यहाँ पर V2 विभव V बराबर IR, तो I यहाँ पर क्या है? I1, और R कितना है? 4 ओम। ये 4 दूना 8, तो यहाँ 2I2 बराबर आ जाएगा I1। हमको I1 की वैल्यू निकालना है, क्योंकि इसमें धारा क्या गई है? I1, और अमीटर का पाठ्यांक I1 निकाल लेते हैं। देखो, तो ये मान हम क्या करेंगे? इससे हम I2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? I1 बटे 2। ये I2 का मान समीकरण 1 में रख दें तो पूरा सवाल आपका I1 में हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, देखो I बराबर I1 प्लस I2 की जगह क्या लिख देंगे? I1 बटे 2, I1 बटे 2। एलसीएम लेंगे तो I बराबर क्या आ गया? 2I1, यानी 3I1 और बटे 2। ये और I का मान कितना है? तो 27 बटे 14, 27 बटे 14 बराबर 3I1 बटे 2। ये 2 सत्ते 14 और 3 नवा 27, 9 बटे 7। तो I1 बराबर क्या आ जाएगा? 9 बटे 7 एम्पियर। ये क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो जाएगी? 9 बटे 7 एम्पियर। देखते हैं सवाल, बहुत ही सिंपल सवाल है। क्या कह रहा है? कह रहा है चित्र में लगी बैटरी का विद्युत आगमन 12 वोल्ट है। ये जो बैटरी लगी इसका विद्युत आगमन क्या है? 12 वोल्ट, तथा आंतरिक प्रतिरोध इसका 0 है। अमीटर ए के पाठ्यांक की गणना करो। ये ए है, अमीटर ए के पाठ्यांक की गणना। अमीटर ए में पाठ्यांक का मतलब इसमें धारा कितनी प्रवाहित होगी वो ज्ञात करना है। कब ज्ञात करना है? जब ये कुंजी, ये जो के है, ये खुली है और क्या है? बंद है। दोनों स्थितियों में धारा ज्ञात करना है। तो जब कुंजी के क्या है? खुली है। देखो पहली स्थिति में हम निकालते हैं, जब के खुली है, मतलब कुंजी जो के है क्या है? खुली है। अब बात समझो, ये कुंजी के खुली है मतलब यहाँ से जो धारा आएगी इसमें तो जाएगी नहीं, इस प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो ये आपका बेकार परिपथ। अब ये परिपथ हो गया। तो इस परिपथ का प्रतिरोध R कितना है? 40 ओम है। R कितना दे रखा है? 40 ओम।
और विभव कितना दिया है, बैटरी का विद्युत वाहक बल V, ये 12 वोल्ट दिया है, 12 वोल्ट। तो हम धारा निकाल लेते हैं, I बराबर V बटे R। V कितना है 12 और R कितना है 40, ये 4 तिहाई 12, तो 3 बटे 10। तो धारा कितनी आ जाएगी, 10 से डिवाइड करेंगे 0.3 एम्पियर, ये क्या आ गई, धारा आ गई। अमीटर का ये पाठ्यांक आ गया 0.3 एम्पियर। अब सेकेंड पार्ट में इसी को बोला गया है, क्या, जब के बंद है, जब कुंजी के क्या है, बंद है, ये अब बंद है ऐसे, तो ये पूरा परिपथ है। तो अब देखो 40 और 40 किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर। तो 40 ओम को समांतर में जोड़ लेंगे अब। तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ये समांतर क्रम का फार्मूला लगा देंगे। तो 1/R बराबर 1/R1 भी 40 है, R2 भी 40 है, ये एलसीएम बराबर 1 कितना हो जाएगा, 2 बटे क्या हो जाएगा 40, डिवाइड करेंगे तो 1/20। तो 1/R बराबर 1/20, तो R बराबर क्या आ जाएगा, 20 ओम आ जाएगा। ये R पता है और विभव कितना है V, 12 वोल्ट। तो अब धारा निकाल लेते हैं इससे हम। तो I बराबर V बटे R से, तो V कितना है 12 और R कितना निकाला है, 20 निकाला है। ये 2 का 12 यानी 6 बटे 10, 10 का डिवाइड करेंगे तो धारा कितनी आ जाएगी, 0.6 एम्पियर, ये क्या आ जाएगी, धारा आ जाएगी। सिंपल सवाल। देखते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल है। क्या कह रहा है, कह रहा कि एक अमीटर श्रेणी क्रम में लगे अज्ञात प्रतिरोध के साथ 2 एक सी सेलों प्रत्येक का विद्युत वाहक बल कितना है, 1.5 वोल्ट है। तो 2 सेल है, सेलों की संख्या n कितनी है, 2, और दोनों सेलों का जो विद्युत वाहक बल है प्रत्येक का वो है 1.5 वोल्ट। 2 सेल है, दोनों का इतना ही विद्युत वाहक बल है, सेम। आगे जुड़ा है, जब दोनों सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो अमीटर का पाठ्यांक 1 एम्पियर आता है। जब दोनों सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो अमीटर का पाठ्यांक यानी जो धारा होती है श्रेणी क्रम में, यह सीरीज कितनी होती है, 1 एम्पियर की आती है, ये कह रहा है। और जब इन्हीं दोनों सेलों को अगर हम श्रेणी समांतर में जोड़ दिया जाए, अब देखो कह रहा है जब सेल समांतर में जुड़े हैं तो मीटर का पाठ्यांक 0.6, समांतर का मतलब पैरेलल यानी आईपी डिनोट कर देते हैं, तब धारा कितनी आती है, 0.6 एम्पियर की आती है। तो क्या कह रहा है, प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध R पूछा है। अब देखो दोनों सेल एक ही विद्युत वाहक बल के हैं तो दोनों का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, एक ही होगा, बराबर आएगा, अर्थात R आएगा। तो 2 कंडीशन है। कह रहा है ये जब 2 सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो 2 कंडीशन लगा देते हैं। पहले श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में जब सेल जुड़े होते हैं तब धारा का फार्मूला हम लिखते हैं। क्या होता है धारा का सूत्र, I बराबर NE बटे N स्मॉल r प्लस कैपिटल R, ये होता है। जब सेल किस क्रम में जुड़े होते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, तब ये धारा का सूत्र होता है। तो सीरीज में IS ये कितना दे रखा है, 1 एम्पियर। N कितने, 2 सेल है, E कितना दिया है, 1.5 बटे N कितना है, 2 है, R निकालना है प्लस कैपिटल R, ये तो दिया नहीं तो कैपिटल R हम कैपिटल R लिख देंगे। इसका थोड़ा एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2 स्मॉल r प्लस कैपिटल R बराबर 15 दूनी 30 यानी 3.0। तो ये आ गया 2r प्लस कैपिटल R बराबर क्या आ गया, 3। समीकरण 1 जोड़ दें। अब सवाल कह रहा है इन्हीं दोनों सेलों को समांतर में जोड़ने पर, तो समांतर में फार्मूला क्या होता है धारा का, I बराबर NE बटे, यहाँ N स्मॉल r होता है, अब क्या होगा, स्मॉल r क्या हो जाएगा, अकेला हो जाएगा, N का गुणा हम कैपिटल R में जोड़ देंगे। ये समांतर क्रम में
धारा का सूत्र होता है सेल का। अब धारा जब समांतर में जुड़े हैं, पैरेलल में, तब धारा है 0.6, तो इसकी जगह हम 0.6 लिख सकते हैं। N 2 है, E है 1.5, स्मॉल r, N 2 कैपिटल R। दशमलव से दशमलव हटा देंगे, नीचे इसका गुणा इसमें कराएंगे, एलसीएम लेंगे, इसका गुणा तो ये आ जाएगा 6r प्लस 6 दूना 12 कैपिटल R बराबर 15 दूनी 30, ये आ जाएगा। 6 एलसीएम ले लेते हैं, तो r प्लस 2r बराबर 30, तो r प्लस 2r बराबर 6 पंचे 30, 5, समीकरण 2। हमको स्मॉल r निकालना है, तो 1 2 को हम हल कर देते हैं। तो समीकरण 1 क्या बना था, 2r प्लस कैपिटल R बराबर 3, ये एक समीकरण बना है। ये समीकरण 2 क्या बना है, स्मॉल r प्लस 2 कैपिटल R बराबर 5, ये समीकरण बना है। देखो एलसीएम बराबर करने के लिए इसमें हम 2 का हम क्या करते हैं, गुणा करा देते हैं। तो ऊपर तो वही है 2r प्लस कैपिटल R बराबर 3, 2 का गुणा कराएंगे तो 2r प्लस 4r बराबर 2 पंचे 10, ये घटाने पर ले सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। तो -4r में एक r जाएगा, तो माइनस कितना बचेगा, 3r। -10 में प्लस का 3 जाएगा, तो माइनस का क्या बचेगा, 7, ये। तो r का मान कितना आ जाएगा, 7/3। r का मान समीकरण 1 में रख दो, स्मॉल r निकालना है। तो देखो 2r प्लस कैपिटल R कितना है, 7/3, ये बराबर क्या है, 3। समीकरण 1 से लिख सकते हैं यहाँ। ये उधर ले जाओ, तो 2r बराबर आ जाएगा 3 माइनस 7/3, 3 त्रिका 9, 9 में 7 जाएगा, 2 बचेगा, तो 2/3। तो 2r बराबर क्या आ जाएगा, 2/3। 2 से 2 कैंसिल, तो r बराबर कितना आ जाएगा, 1/3 एम्पियर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। बिल्कुल मस्त सवाल है। कह रहा था कि 2 सेल हैं, दोनों का विद्युतवाहक बल इतना है, इन्हीं सेलों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो धारा इतनी हो जाती है, इन्हीं सेलों को जब समांतर में जोड़ा जाता है तो धारा इतनी होती है। तो इन दोनों सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, तो श्रेणी क्रम का फार्मूला लगा दिया, धारा का एक समीकरण बन गया। समांतर क्रम का फार्मूला लगा दिया धारा का, ये 2 बन गया, दोनों को हल कर लिया, r का मान निकाल लिया। ये हो गया सवाल।